हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैलशा। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि जो चंडीगढ़ पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो जनरल कंप्यूटर है वो सिलेबस करवाया जाए। ठीक है, तो आज से हम उसी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये हमारी उसकी फ़र्स्ट क्लास रहेगी। तो देखिए, ये आपका सिलेबस मेंशन है सामने। आईसीटी का सिलेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ जीयूआई बेस्ड रेटिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एमएस ऑफिस। ये दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी करनी है आपको। अब यहाँ पे आप देखो कि देखने को आपको लग रहा है कि टोटल 4 टॉपिक्स है, लेकिन ये 4 टॉपिक्स ही काफ़ी बड़े टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि अगर आपको ओएस को समझना है तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको ओएस समझ में आएगा। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। अब इनके बारे में है, इनके एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स क्या क्या होती है कंप्यूटर में। फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली आई जाती है, चाहे वो मेंशन करे या ना करे। ठीक है, एंड शॉर्टकट कीज। तो ये सारे आपके अनकहे इसके अंदर के टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास। एंड अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में भी। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट आपका टॉपिक मेंशन है वो यहाँ पे पीडीएफ में ये आपको हिंदी में मेंशन किया गया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका क्या है, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने ये बात नहीं करूँगी कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये काफ़ी बेसिक सा है और आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। अगर फिर भी आपको इतनी डिटेलिंग में जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी क्लास का लिंक डाल दूँगी, आप इतनी डिटेलिंग के लिए वो क्लास रेफ़र कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर से। अब कंप्यूटर के जो दो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारे क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ये सारे क्या हैं, आपके हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। अब हार्डवेयर हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन डिटेलिंग के लिए ये सारी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं तो। लेकिन मैं मान के चल सकती हूँ कि आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पीजीटी वाले इतना कंप्यूटर तो जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें आप देख तो सकते हो। आप देख सकते हो ना कि आप पेंट में काम कर रहे हो, आप देख सकते हो कि आप वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हो, आप देख सकते हो कि आप गेम खेल रहे हो, है ना। लेकिन क्या आप उन्हें छू सकते हो, नहीं छू सकते। आप किसको छूओगे, आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, उस गेम को, उस पेंट को टच नहीं कर सकते। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन जो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है वो एक्चुअली में क्या है, तो वो है आपकी ये। डायरेक्टली मेंशन होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स का समूह होता है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोग्राम्स के अंदर आपको बहुत सारी लाइनें मिलेंगी। देखिए, आप एक लाइन लिख दो, आप इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए आप इंग्लिश के अंदर क्या लिखना चाह रहे हो, इंग्लिश हिंदी के अंदर आप निबंध लिख रहे हो, है ना, पैसेज लिख रहे हो। अगर आप एक सिंगल लाइन लिखोगे, किसी भी एक पैसेज का कोई नाम ले लो, जैसे कि हम इंडिया का नाम ले लें, ये हमारे टॉपिक का नाम है, इसके बारे में आप एक सिंगल लाइन लिखो। ठीक है, वो क्या बताएगी, वो सिर्फ एक बात बताएगी। अब इसके बारे में मैंने 100 लाइनें लिख दी, ठीक है, और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पूरे को एक इंडिया पैसेज का नाम दे दिया। तो वही आप समझ सकते हो कि ये जो एक सिंगल लाइन है, इसको क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट कहा जाता है। इस एक सिंगल लाइन को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट, या फिर इसको इंस्ट्रक्शन। ये जो नाम है आप इनको इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा आसान होते हैं, इजी रहते हैं याद करना।
क्या कहलाएंगे इनको? एक जो एक सिंगल लाइन है इसको कहा जाता है स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन। अब इनको बहुत सारी स्टेटमेंट्स को, मतलब कि ये 100 स्टेटमेंट्स को मिला के मैंने क्या बना दिया? एक प्रोग्राम बना दिया। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बनता है। इतनी बात हमें समझ में आई कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एंड प्रोग्राम्स क्या होते हैं। जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ देख लो, एक यहाँ पे जो दो टर्म्स आती है वो है आपकी डेटा और एक होता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेटा का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने लिख दिया कि मैं लिख रही हूँ, मेरे पास वर्ड्स है सॉफ्टवेयर, उसके बाद कहीं पे इज़ है, कहीं पर व्हाट है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारे क्या है? आपका डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है। लेकिन क्या आप इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें इसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेस करने के बाद आपको क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगी कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 4 अक्षर थे, ये जो 4 वर्ड थे, ये क्या कहना चाह रहे थे कि भाई व्हाट इज सॉफ्टवेयर। वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, डेटा क्या होते हैं? डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, रो, फैक्ट्स, मटेरियल, जो क्या है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल कोई भी आप उससे कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपका डेटा हो गया। रो, फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। उस डेटा के ऊपर जब आप काम करता है कंप्यूटर, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? आपका सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। प्रोसेसिंग का काम किसका है? एएलयू का काम है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? सीयू का काम है। ठीक है, इतना में समझ में आया। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेफिनेशन हम अच्छे से समझ गए, चाहे कैसे भी तोड़ मरोड़ के दे दे, आप डेफिनेशन को आराम से कर सकते हो। देखो इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, इजी से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो वो इजी भी क्या हो जाएंगे? डिफिकल्ट बन जाएंगे। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह है जो कोई एक विशेष काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि पेंट का सॉफ्टवेयर पेंटिंग ही करेगा। पेंट के सॉफ्टवेयर में आप गेम नहीं खेल सकते, गेम खेलने के लिए गेम के ही सॉफ्टवेयर को चलाना पड़ेगा, है ना। तो उन सभी सॉफ्टवेयर का अपना एक विशेष काम होता है। एग्जाम्पल है आपके MS ऑफिस, एंटीवायरस, नोटपैड, वर्डपैड इत्यादि। अब मान लीजिए आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है। आप कहते हो ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर उड़ गया, है ना। तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपकी ये सारी मशीनें क्या है? सिर्फ एक खाली बॉक्स है, एक खाली डब्बा है, प्लास्टिक का बॉक्स है। तो बिना सॉफ्टवेयर के आपके मोबाइल और कंप्यूटर क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रख लेना। सॉफ्टवेयर का इतिहास, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए जो पहली प्रोग्रामर है, वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस। ये एक लेडी है, आप समझ सकते हो कौन है? एडा लवलेस वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर है। इन्होंने वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। और वो प्रोग्राम कहाँ पे चला था? जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन है उसके अंदर वो रन किया गया था। तो 19वीं शताब्दी में, शताब्दी यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन एडा लवलेस वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सॉफ्टवेयर जो वर्ड है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था जॉन टर्की ने। किसने निर्माण किया था सॉफ्टवेयर शब्द का? जॉन टर्की, ठीक है। ये कौन है? ये एक सांख्यिकीविद और एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे ये, एक जॉन टर्की, जिन्होंने सॉफ्टवेयर
वर्ड का निर्माण किया। देखो पहला सॉफ्टवेयर बनाया है किसने, एडा लवलेस ने। पहला प्रोग्राम किसने लिखा था, एडा लवलेस ने। और जो सॉफ्टवेयर वर्ड है उसका निर्माण किसने किया, जॉन टर्की ने। लेकिन जो सॉफ्टवेयर का सिद्धांत है वो किसने दिया, एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग ने अपनी एक बुक में इसको दिया था, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज कौन है, कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए, 4 ही पॉइंट है ना मेन, तो हाँ 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए। 3 नाम हमने देखे हैं, 4 नाम, एडा लवलेस, जॉन टर्की, एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सारी लैंग्वेज सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और ये सॉफ्टवेयर किस में बनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए जावा, सी, C++, पाइथन, HTML, ये सब क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम तो पता होने चाहिए, तभी तो आप नहीं है का जवाब दे पाओगे, है ना। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स की, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो मेनली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं, वे ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो यूजर के लिए, अब ये यूजर कौन है, जो कंप्यूटर पे काम करता है उसे यूजर कहा जाता है। मतलब कि आप, मैं, हम सब क्या है, यूजर है। जो हमारे लिए, हमारे काम को आसान बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, कंप्यूटर पर आधारित प्रमुख कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। आप ये समझ सकते हो कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी वजह से आप कंप्यूटर और यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है, यहाँ पे आप बैठे हो, बीच में अगर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, मान लीजिए बीच में पेंट का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आप इस पे कैसे पेंटिंग बनाओगे, पेंट का सॉफ्टवेयर है इसीलिए आप पेंटिंग बना पा रहे हो। गेम्स यहाँ पे डाउनलोडेड है इसीलिए आप गेम खेल पा रहे हो। MS ऑफिस है इसीलिए आप MS ऑफिस पे काम कर पा रहे हो। अगर ये सब ना हो तो आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे यूज़र कंप्यूटर से। तो क्या समझ में आया आपको कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी वजह से कंप्यूटर और यूज़र कम्युनिकेट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मतलब कि आपका कीबोर्ड है उससे पेंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली का मतलब समझ रहे हो ना, सीधे तौर पे नहीं है, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, पेंट, कैलकुलेटर, वर्डपैड, नोटपैड, ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स की। अब टाइप्स इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, या इनमें, तो ये सारे कब पता होंगे, जब आपको उनके डेफिनेशन पता होगी। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको में आप टाइपिंग करते हो, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। बेस्ट एग्जांपल है इसका MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनमें आप गाने सुन सकते हो, ऑडियो वीडियो देख सकते हो। ये सब क्या हो गए, आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि आपका VLC मीडिया प्लेयर। ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप पेंटिंग कर सकते हो, चित्र बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, अपनी जो फोटो है उसमें एडिटिंग कर सकते हो। ये सब क्या है, आपके ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है दैनिक जीवन में एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ करते हो इनको।
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिनमें आप प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे अपनी क्या दिखा सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन चला के दिखा सकते हो प्रोजेक्टर पे, स्क्रीन पे। बेस्ट एग्जांपल है इसका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। गेमिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनमें आप गेम खेलने के काम आते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपका होता है टैली। टैली किस टाइप का एग्जांपल है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आपका डेटा एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, और इसके एग्जांपल है आपके MS एक्सेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS एक्सेस, और एक और नाम याद रख लेना इसके अंदर, SQL। ठीक है। आउटलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी होटल में चला रहे हैं, या फिर जो रेलवे है वो यूज़ करती है टिकट बुक करने के लिए, तो ये वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्टूडेंट को शिक्षा से संबंधित कंटेंट प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका एक सॉफ्टवेयर होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका एक्सेल। तो एक एक एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं वही एक एक एग्जाम्पल एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कंप्यूटर का काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं। उनको क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को, हार्डवेयर मतलब कि आपका कीबोर्ड, आपका मॉनिटर, आपके माउस, रैम, रोम, ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और हार्डवेयर में कम्युनिकेशन करवाते हैं। एग्जाम्पल इनका याद रख लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको तो हम डिटेलिंग में देखेंगे, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब चलिए बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स में आपके आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिटेलिंग में देखने वाले हैं। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर को आप इतना समझ सकते हो कि ये वो ड्राइवर होते हैं या वो सीडी होती है जिसको आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तभी वो दूसरे हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी। जैसे अगर आपको प्रिंटर इंस्टॉल करवाना है तो आप प्रिंटर के साथ आई सीडी को उस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे, उसके बाद ही आपका प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो ये आपके डिवाइस ड्राइवर हो गए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम समझ लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, तो सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। आपको ये तीन नाम पता होना चाहिए कि ये तीन नाम है क्या, ये तीन नाम आपके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी किसके एग्जाम्पल है, डिवाइस ड्राइवर के। ठीक है। तो ये तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, ये तीन क्या है आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर के टाइप्स हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो रूटीन्स को परफॉर्म करते हैं, जो ये देखते हैं कि आपका सिस्टम थोड़ा और अच्छे से स्मूथली चलता रहे। इसके अंदर जो नाम आता है आपका वो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप किस लिए यूज़ करते हो, आपके कंप्यूटर में वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि कुछ नाम हम यहाँ पे देखें, अवस्थ है आपका, कैस्पर स्काई हो गया, उसके अलावा मैक कैफ़े है, और भी बहुत सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल रहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल आप गूगल से सीधा देख सकते हो। ये भी क्या है, एंटीवायरस के एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहेंगे।
उसके बाद एक चीज़ और बता देती हूँ, इसमें यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट है उसकी क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है। ये अभी हमारे इसके एग्ज़ाम में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है। एग्ज़ाम जो आपके ऑप्शंस थे वो थे आपके गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, और भी दो यहाँ पे ऑप्शन थे। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी क्लाउड स्टोरेज का नाम है वन ड्राइव, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब आप अपने फ़ोन में देखते हो ना, सब कुछ गूगल ड्राइव पे स्टोर कर देते हो, इससे आपकी फ़ोन की मेमोरी यूज़ नहीं होती है ना। तो उसी तरह से वन ड्राइव है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट देता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के बेसिक्स के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा उतनी अच्छी और क्लास बनाने में भी क्या होती है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।